जय हिंद दोस्तों। तो हम ग्राफ पढ़ रहे थे, तो इस लेक्चर में हम कुछ और फंक्शन का ग्राफ देखेंगे। हमने अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ लगभग देख लिया है, अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का आज देखेंगे। तो अलजेब्रिक फंक्शन और भी ऐसा कुछ रहेगा जिसका ग्राफ हम सिंपली रफ डायग्राम करके बता देते हैं, जैसे 1/√x रहेगा। तो इसका ग्राफ जो होगा कैसे बनेगा, तो ये x y ऐसा होगा और इसका ग्राफ समथिंग ऐसा रहेगा। ठीक है, ये टच नहीं करेगा x को और नहीं y को, ये इन्फिनाइट पे जा कर के क्लियर है। उसी प्रकार से एक रहेगा y बराबर x के पावर 1/3। ठीक है, तो इसका कैसे होगा, बस रफ स्केच हम करते हैं, आप पूरा प्रॉपर मेथड यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये ऐसा इसका ग्राफ होता है। ठीक है, इस तरीके का, ये x के पावर 1/3। तो अलजेब्रिक फंक्शन वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में, तो आप बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो आप मेरे पास वो क्वेश्चन भेजेंगे, हम ग्राफ बना देंगे। आज हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल का और फिर लॉगरिथमिक। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और वो है y बराबर e पे पावर x, इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। e का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, e का वैल्यू लगभग 2.72 ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब हम ग्राफ का मेथड है उसको फॉलो करेंगे और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या फंक्शन किसी इंटरवल या किसी पॉइंट के लिए अनडिफाइंड है क्या। तो x का कोई भी वैल्यू रखिए, है ना, जैसे ये क्या है, कांस्टेंट है ये, और इसका वैल्यू 2 होता है। तो कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आप x का कोई भी वैल्यू रखिए, y का वैल्यू आ ही जाएगा, है ना। जैसे 2 पे पावर 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो उसी प्रकार से 2.7 पे पावर x है, यानी x का कोई भी वैल्यू, ये कोई भी पावर आएगा तो y का एक वैल्यू निकलेगा। यानी फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ या डिफाइंड है, -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव तक कह सकते हैं। x के -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू लीजिए, उसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन। क्लियर। अब देखिए y ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, 2 है, तो ये पॉजिटिव है, इस पर कुछ भी पावर पॉजिटिव ही आएगा। तो बाद की बात है, अभी हम फिलहाल x की बात कर रहे थे। अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि क्या हमारा y जो है पीरियोडिक होगा या नहीं होगा। चूँकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पीरियोडिक नहीं होता है, इसलिए पीरियोडिक पे चर्चा नहीं करेंगे। फिर इवन या ऑड की बात करेंगे तो f(-x) करेंगे, तो बाय ये कितना हो जाएगा, e पे पावर -x, यानी e पे, तो ये ना आया f(x) और नहीं आया -f(x), दोनों में से कोई नहीं आ रहा, यानी ना ये इवन होगा ना ऑड होगा। ठीक है, तो उसकी चर्चा टाइम देते हैं। ना ये पीरियोडिक है और ना ही इवन है और ना ही ऑड है। देखिए एसिम्पटोट इसमें होगा। अब एसिम्पटोट क्या होगा वो देखते हैं। पहले तो हम इंटरसेप्ट निकालते हैं। ठीक, इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप y इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर देते हैं, x को 0 करते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा, e पे पावर 0, किसी पे भी पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 वैल्यू होता है। यानी ग्राफ जो है y लाइन को 1 यूनिट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो पॉइंट हमको मिल जाएगा, कहाँ से ग्राफ जाएगा, 0 और 1 पॉइंट से ग्राफ क्रॉस करेगा। इसका मतलब यही हुआ कि x जब 0 है तो y को कहाँ पे कट कर रहा है ग्राफ, 1 यूनिट पे। तो ऐसा कुछ, ये x और ये y,
तो ये ओरिजिन है, यानी 1 यूनिट पे मान के चलो कि यहाँ से ग्राफ को जाना है बाई 1 यूनिट। थोड़ा सा और ऊंचाई पे बना लेते हैं, ठीक है। ये 1 यूनिट है, ये वाला पॉइंट 0 1 है, यानी x यहाँ पे 0 है और बाई 1 है। तो इस पॉइंट से ग्राफ को क्रॉस करना। दूसरा हम कहेंगे कि बाई इंटरसेप्ट तो निकल गया, x इंटरसेप्ट देखते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा कि हम बाई इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो बाई 0 करते हैं तो ये 0 हो गया और ये x पावर e पे पावर x। तो देखिए ये क्वांटिटी 0 करना है, कब ये 0 हो सकता है? हालांकि एग्जैक्ट 0 तो होना मुश्किल है, लेकिन जब x जो है माइनस इन्फिनिटिव टेंड करवा दो ना, तो ये e के पावर x टेंड करेगा 0। एग्जैक्ट 0 वैल्यू नहीं, ठीक है। एग्जैक्ट 0 के लिए x का कोई वैल्यू नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? यानी जब बाई 0 है ना एग्जैक्ट, तो x का कोई वैल्यू नहीं आने वाला है। लेकिन हम कहेंगे जब बाई टेंड करेगा 0 की ओर, तो x इन्फिनाइट हमारा टेंड करेगा, ठीक है। तो यहीं से हमको एक एसिम्पटोट भी निकल गया है कि क्या कहते हैं, ये आप कह सकते हैं कि x माइनस इन्फिनिटिव टेंड कर रहा है। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसको आप अगर समझना चाहते हैं कि 0 कैसे होता है, ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। सपोज करिए कि 2 ले लीजिए और 2 पे पावर -2 किए, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 पे पावर 2, तो इसका वैल्यू 1/4 हुआ। पावर इस पे बढ़ाते जाइए, माइनस में पावर बढ़ाते जाइए, 4 करिएगा 4 हो जाएगा, और 4 का पावर 2 4 8 16। पावर जितना ज़्यादा बढ़ाते जाइएगा ये वैल्यू उतना कम आते जाएगा। माइनस में हम कर रहे हैं, पावर माइनस में बढ़ा रहे हैं, यानी पावर घट ही रहा है, माइनस में बढ़ रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा माइनस में बढ़ाइएगा, अब इन्फिनाइट कर दीजिएगा तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये वाला नीचे, अब इन्फिनाइट कोई मीनिंग नहीं होता है, इन्फिनाइट ही चीज़ है जो इन मीनिंगलेस है। उसको कहाँ इन्फिनाइट, कितना वैल्यू इन्फिनाइट होगा ये हम बता ही नहीं पाते हैं। तो एक अनकाउंटेबल नंबर होता है इन्फिनाइट, आप मान के चल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू होगा। बहुत बड़ा वैल्यू से अगर डिवाइड करते हैं एक में, तो ये क्या करेगा, टेंस टू 0 होगा। एग्जैक्ट 0 तो हो भी नहीं सकता है। आप एक को कितनों बड़ा डिजिट से डिवाइड करिए, एग्जैक्ट 0 हो सकता है क्या? कुछ ना कुछ आएगा, 0.0000 इन्फिनाइट बार 0 आने के बाद 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो वही बात है कि इसमें ये क्या है, एक्सपोनेंशियल कितना होता है 2.7। तो इस पर अगर आप वैल्यू रखते हैं, ये x अगर माइनस इन्फिनिटिव हो जाता है, तो ये क्या करेगा, टेंड करेगा 0। समझ गए? हम ये बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट 0 नो मीनिंग, ठीक है, x का कोई वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन ये टेंड करेगा 0, ये टेंड करेगा 0, तो x इन्फिनिटिव, या कह सकते हैं जब x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये टेंड करेगा 0। इन्फिनिटिव को हम टेंड ही करवाते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट इन्फिनिटिव कोई चीज़ नहीं होती। तो यहाँ से हमको एक एसिम्पटोट निकल गया कि x लाइन को कट नहीं करेगा, माइनस इन्फिनिटी पे जा कर के वो क्या होगा, अप्रोच करेगा, ठीक है। x लाइन पे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। x हमारा कितना आ गया, टेंस टू इन्फिनिटिव, यानी हमारा क्या होगा, y इक्वल टू 0 जो है, x लाइन को हम क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो ये एसिम्पटोट हो जाएगा, x लाइन हमारा क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट। ये हमारा क्या है, y इक्वल टू 0 एक एसिम्पटोट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर x 0 है तो y का वैल्यू आ रहा है, y का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। लेकिन जब y 0 है तो x का कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। x का क्या होगा, अप्रोच कर सकता है, x लाइन को ग्राफ है जो अप्रोच कर सकता है इंटरसेक्ट करने के लिए, बट यू विल नॉट गेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन x लाइन, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना चाहते हैं किसी इंटरवल में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही होता है ना।
तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही है। कोई पॉजिटिव नंबर पे आप पावर डाल देंगे, कोई भी पावर डालिए, पॉजिटिव नंबर माइनस डालिए या प्लस डालिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फाइनली जीरो हो सकता है लेकिन निगेटिव कभी भी नहीं आएगा। पावर अब इस पर माइनस इन्फिनेटिव डाल देंगे तो टेंड कर सकता है जीरो की ओर, जीरो लगभग हो जाएगा, लेकिन लेकिन ये कभी इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता है। कोई कांस्टेंट पे पावर कितना डाल दीजिए, पॉजिटिव में पावर डालिएगा तो ये और पॉजिटिव बढ़ते जाएगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव इसका वैल्यू नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स के कोई भी वैल्यू पुट करिए इट विल बी पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये हमारा फंक्शन है जो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, है ना, ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्लियर, ऑलवेज इंक्रीजिंग हो गया। तो एक्स के कहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। अगला जो है हम कनकेविटी चेक करना चाहते हैं कि कनकेव अप है या कनकेव डाउन है, तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो वही मिलेगा एक्सपोनेंशियल का बताया गया डिफरेंशिएशन। तो ये कितना, ये भी पॉजिटिव सेम ही तो है, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करिए इसके बीच में तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है, तो ये अगर पॉजिटिव है इसका मतलब हमको ये हो गया कि पॉजिटिव के लिए बताया गया था कनकेव अप होगा, कनकेविटी चेक करना था, तो ये क्या हो जाएगा, कनकेव अप हो जाएगा। तो ये सारा डेटा को कंसीडर करते हुए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को क्या करना है, 0 1 से जाना है। दूसरी बात, एक्स लाइन को टच नहीं करना है, यानी एक्स लाइन को कट नहीं करना है। तो हाँ, बाई का वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, यानी ऊपर ही ग्राफ रहेगा, नीचे तो आएगा ही नहीं। तो ये स्टार्ट होगा, देखिए ऐसे एक से जाते हुए, और पावर अगर एक से, ये हमारा 0 है, एक्स का वैल्यू 1 से जैसे ही बड़ा होगा ये बहुत हाईली राइज करेगा, है ना। जब 0 है एक्स तो 1, और एक से जैसे ही बढ़ते जाएगा तो ऐसे कनकेव अप करते हुए ये ग्राफ ऐसे, और इधर की ओर ऐसे ये टच करते हुए, रेड पेन से बना देते हैं ऐसे कुछ, कभी इसको टच तो नहीं करेगा लेकिन ये बस, ठीक है। तो पावर कमेगा एक्स का वैल्यू, तो वो क्या करता है, एक्स का वैल्यू निगेटिव में लेते जाइएगा, ये एक्स की ओर अप्रोच करेगा, एक्स लाइन की ओर अप्रोच करेगा। पॉजिटिव लीजिएगा तो क्या होगा, हाईली वाई का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके का एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है। क्लियर है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। अब इसमें एक्सपोनेंशियल का कुछ ऐसा फंक्शन होगा जिसको आप बाई ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का यूज आप करेंगे और आप वेरी इजली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ गए। तो इसी में अगर सपोज करिए कि इसी में यहाँ पे -x रहेगा x में, ठीक है, तो +x के लिए हमने बनाया, तो मिरर इमेज होता है बाई लाइन के, बाई लाइन को मिरर मान लीजिए। अगर x में माइनस आ रहा है तो बाई लाइन हमारा मिरर हो जाएगा और मिरर इमेज बन जाएगा, इस साइड का मिरर इमेज इधर और इस साइड का मिरर इमेज इधर। तो ये हमारा किसका है, बाई बराबर e पे पावर x का, तो बाई बराबर -e पे पावर x अगर कहें तो इसका, इस पार्ट का अगर मिरर इमेज बनाएं तो ऐसे बनेगा, और इस पार्ट का मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका ऐसे बनेगा। तो ये हो गया हमारा किसका, बाई बराबर e पे पावर -x का। ठीक है, अगर बाई बराबर पूरा फंक्शन में इस पे माइनस है तो x लाइन हमारा मिरर की काम करता है और ऊपर वाला नीचे का मिरर बनेगा। तो इस पार्ट का ये ऐसे हो जाएगा, ये 1 1 पॉइंट होगा, और इस पार्ट का ऐसे समझ। क्लियर है, तो ये किसका है, बाई बराबर e पे पावर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन।
ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। अब लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका भी हम ग्राफ देख ही लेते हैं, फिर बच जाएगा हमारा साइनसॉइडल फंक्शन, उसको भी क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगला जो है y बराबर ln x। ln x कहने का मतलब बेस जो होगा e होगा, लॉग रहेगा तो बेस हमारा 10 रहेगा। क्लियर है? तो अब इसका हमको ग्राफ बनाना है तो मेथड यूज़ करेंगे, है ना। तो सबसे पहले x का रेंज निकालते हैं या किस इंटरवल के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। तो जैसे आप रूट में माइनस नहीं रख सकते, इसका कोई वैल्यू नहीं आता है या मीनिंगलेस होता है, उसी प्रकार से लॉग के अंदर आप माइनस चीज़ें नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आप इसमें माइनस रखते हैं तो ये मीनिंगलेस होता है। तो कहने का मतलब यहाँ से हमको ये निष्कर्ष निकल गया कि आपका जो x जो है, x का वही वैल्यू रखेंगे 0 से लेकर करके प्लस इन्फिनिटिव के बीच वैल्यू रहेगा। 0 भी एग्जैक्ट नहीं होगा, समझ गए, 0 पे भी अनडिफाइंड ही होता है। क्लियर है? तो 0 पे इनफाइनाइट अनडिफाइंड ही बोलेंगे, टेंस 0 करेगा तो इन्फिनिटिव जाएगा, तो वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक तो ये होगा नहीं, लॉग है। ठीक है, दूसरा आप इसका चेक कर सकते हैं, क्या बोलता है इवन ऑड, उस वो भी नहीं होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इंटरसेप्ट निकालना। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, सॉरी बाई इंटरसेप्ट पहले निकाल लेते हैं। तो बाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो x 0 करेंगे तो क्या होगा, बाई ln 0, ये मीनिंगलेस है। ठीक है, यानी कोई वैल्यू बाई का नहीं आने वाला। तो x अगर 0 तो बाई का वैल्यू, ऐसे बोलते हैं कि बाई का वैल्यू इन्फानाइट आएगा, लेकिन रियल में मीनिंग जब x टेंड करेगा 0 ना, तो बाई का वैल्यू टेंड करेगा इन्फिनिटिव। तो इससे हमको एसिम्प्टोटिक पता चल गया, ये x है और ये y है। देखिए जब x 0 टेंड करेगा, x हमारा 0 ओरिजिन पे टेंड करेगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव होगा, सॉरी माइनस इन्फिनिटिव होगा। ठीक है ना, x जब 0 टेंड करेगा तो y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव टेंड करेगा। यानी ये लाइन हमारा क्या होगा, ये बाई लाइन हमारा, बाई को कभी भी ग्राफ जो है इंटरसेक्ट नहीं करना है, यानी बाई लाइन हमारा क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा। तो बाई लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x इक्वल टू 0 से, है ना। ये लाइन हमारा क्या है, x इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा एसिम्प्टोट हो जाएगा। अगला अगर कहें, देखिए लॉग का जो वैल्यू होता है ना, 0 से 1 तक निगेटिव होता है, और 1 से राइज करेगा x का वैल्यू, 1 पे 0 होता है और 1 से राइज करेगा तो उसका वैल्यू हमारा पॉजिटिव आने लगता है। तो अब देखते हैं x इंटरसेप्ट, लॉग पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल उसका वैल्यू देखिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 कर लेंगे। जब y 0 होगा तो y अगर 0 होता है तो x हमारा कितना आ जाएगा, आएगा क्या कुछ वैल्यू, ln x। तो y जब 0 होता है तो क्या x का कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। ये होता है ln x 0 है तो x जो होता है वो 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा, x इंटरसेप्ट हमको मिल रहा है, x कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब यानी इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है x एक्सिस को 1 यूनिट पे इंटरसेक्ट करेगा, और वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा।
जब बाई जीरो है, सपोज करो ये बाई लाइन हमारा एक्स लाइन पे ही जीरो होता है बाई का वैल्यू, तो ये पॉइंट जो है क्या है 1 0, बाई जीरो तो एक्स 1, क्लियर है। तो ये हमारा, तो ये डेटा अभी तक मिला इंटरसेप्ट में, एक एसिम्पटोट मिला है, बाई लाइन हमारा क्या होगा एसिम्पटोट होगा, और एक पॉइंट मिला है जहाँ से ग्राफ हमारा क्या करेगा क्रॉस करेगा, यानी एक्स को 1 यूनिट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब अगला जो पॉइंट है हमको ये चेक करना है इसका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, y डैश करेंगे, और लॉग का बताया गया है कि 1y x होता है ना। तो 1y x है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखिए x का वैल्यू लिमिटेड है, कहाँ से कहाँ आना चाहिए, 0 से प्लस इन्फिनिटी। तो जब x हमारा 0 से प्लस इन्फिनिटी, 0 तो एग्जैक्ट फुट नहीं करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे भी कि 0 एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, और प्लस इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू दीजिएगा ये हमारा क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। x लिमिटेड है, लिमिट वहाँ दिया गया, रेंज दे दिया गया x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, उसी के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो उसी रेंज में हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा 0, अगर x हमारा पॉजिटिव ही है तो ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा ना, x हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा इस रेंज में पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल इंटरवल 0 to प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव कनकेविटी चेक करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, इसका मतलब होता है x पे पावर -1 है, तो -1 जितना पावर रहता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, और x के पावर -1 माइनस एक और माइनस करते हैं, तो कितना हो गया 1/x के पावर लिख सकते हैं -2, यानी 1/x² लिख सकते हैं, क्लियर है। तो बाई डबल डैश हमको इतना आ गया, ये तो पॉजिटिव होगा, ये वाला टर्म्स होगा ना, क्योंकि x ही हमारा पॉजिटिव लेना है, तो ये टर्म्स तो पॉजिटिव होगा, लेकिन एक निगेटिव से, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा निगेटिव आ जाएगा, ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया निगेटिव हो गया। तो जब निगेटिव होता है तो आपको बताया गया है कि कनकेव डाउन हो जाएगा, है ना, निगेटिव में हमारा क्या होगा कनकेव डाउन होगा। तो कनकेविटी डाउन करते हुए हमको ग्राफ बनाना है, और ये जितना डाटा है उस डेटा को लेते हुए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो कनकेविटी डाउन करते हुए इधर तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि x के लिए इधर का कोई मतलब ही नहीं है ना, आपका रेंज दे दिया गया है कि, तो ग्राफ तो इसी 2 बनना है, और कह रहा है कि बाई लाइन को टच करे, मतलब अप्रोच करे, टच नहीं करना है। तो अप्रोच करते हुए कनकेविटी डाउन बनाते हुए, कनकेविटी ऐसे ही डाउन होगा। अब कनकेविटी डाउन अलग ढंग से करते हैं तो ये कट कर जाएगा, तो यहाँ से ये ऐसे कनकेविटी डाउन, और ये इससे क्रॉस करना है, एक से जाते हुए, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बनेगा ऐसा, क्लियर। तो बाई लाइन को अप्रोच करेगा, कभी कट नहीं करेगा, 0 1 से क्रॉस किया यहाँ से, और x का जब वैल्यू 1 से ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव बाई आने लगे, ठीक है। तो ये लॉग का आपका ग्राफ है। हाँ, यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, तो बताए हैं कि बाई का मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ग्राफ इसका बनाना हो, बाई बराबर ln -x का, तो बाई हमारा मिरर की तरह काम करेगा, और बाई का मिरर इमेज हम बना लेंगे, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे, और ये -1 होगा यहाँ पे, और इस किसका हो गया y बराबर ln माइनस। और अगर फंक्शन में ओवरऑल हम माइनस करते हैं, -ln x करते हैं, तो फंक्शन ओवरऑल निगेटिव करेंगे तो x लाइन मिरर इमेज बनाएगा, ठीक है। x लाइन हमारा क्या हो जाएगा मिरर हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये इसका मिरर इमेज बनाएंगे किसके संदर्भ में, x लाइन के। तो x को अगर मिरर करते हुए, तो ये हमारा ये वाला पार्ट हमारा क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मिरर इसका मिरर इमेज ऊपर ही जाएगा ऐसे, और ये एक से जाना है, और इसका मिरर इमेज समथिंग
है ना, ये वाला का मिरर इधर और इधर। तो डिपेंड करता है कि x में माइनस है या पूरा ओवरऑल फंक्शन में माइनस है। तो और भी इसका क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसको y सब्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का ग्राफ था। नेक्स्ट क्लास में साइनोसॉइडल फंक्शन का ग्राफ क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हमारा कैलकुलस ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कुछ ट्री को देख लेंगे। ओके, तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।